एक पत्र से जो सरकार का आया है उस पर बवाल मचा हुआ है। स्वाभाविक है, ये सोचने की बात है कि ऐसा पत्र में क्या है। विपक्ष कह रहे हैं कि मेरे द्वारा हुआ, पक्ष कह रहे हैं मेरे द्वारा है। उस विधानसभा के सबसे स्मार्ट बॉय हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, अगर आपकी मेहनत से आपने कहा था कि गोड्डा को फुल लोड बिजली प्राप्त हो रहा है, लेकिन कल का मैसेज था 14 मेगावाट बिजली फिर गोड्डा को मिला। लेकिन एक सवाल इसमें और है, इस सवाल पे क्या होता है, ठीक है ये मांग विधायक जी का था, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। समस्या का समाधान हो चाहे जो करा दे, बिजली एक कोड है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आप हमेशा से बिजली मामले में बोलते रहे हैं और जिस तरह से लेटर जारी किया गया है, लेटर में टेक्निकल ग्लिच, बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या लेटर गलत है क्योंकि 6 महीने का अंतराल दिख रहा है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? ये 12/2023 में सत्र के सदन में माननीय विधायक जी ने अपनी मांगों को रखा था कि गोड्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी सामानों की जो उपलब्धता है वह देवघर एरिया ऑफिस जो है वहाँ पर उपलब्ध करावें, ताकि गोड्डा विधानसभा में विद्युतीकरण कार्य हो सके और जो समस्या है उससे जनता को निजात मिल सके। और 12/2023 को जो सदन में वो सवाल उन्होंने उठाया था, वो मई 2024 में ऊर्जा विभाग द्वारा ये लेटर निर्गत किया गया है कि सामानों की उपलब्धता, कुछ सामानों की उपलब्धता जो कि आपके पास लेटर है वह देवघर कार्यालय स्टोर में उपलब्ध करा दिया गया है और कुछ सामानों को लेकर के क्रय किया जाना है जो कि जल्द ही वो आ जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, समाज सेवी हैं और भी नेता हैं, चूँकि बिजली की समस्या सबों की है, वह देवघर कार्यालय से पूछें कि वह जो सामान गोड्डा विधानसभा के लिए आना था, जो आपके पत्र में दिखाया जा रहा है, वो गोड्डा सब स्टेशन में क्यों नहीं पहुँचा, जिसको लेकर के बराबर हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ जो कार्यपालक अभियंता जो विद्युत विभाग हैं वो कहते हैं 1 मीटर हमको तार नहीं मिलेगा तो हम काम कहाँ से करेंगे। तो विद्युत अधीक्षण अभियंता देवघर ये बताएं कि ये सामान जो सूची में दिखाया गया ऊर्जा विभाग द्वारा कि हमने दे दिया है, तो वो सामान आखिर धरती निकल गई कि आसमान निकल गया, आखिर गया तो गया कहाँ? वो सामान आए और विद्युतीकरण कार्य, ये इमरजेंसी सामान था। अभी 81.5 करोड़ का सामान जो टेंडर होकर के आना है जुलाई लास्ट में, वो अलग है। ये इमरजेंसी में सामान आना था, लेकिन इसको जो है कहीं न कहीं गायब कर दिया गया है और इसी को लेकर के सबों को लेकर के प्रयास करना चाहिए और पूछना चाहिए कि सामान हम लोग का विद्युत सब स्टेशन कब आएगा। दिनांक को लेकर जो कन्फ्यूजन है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि मामला पहले ही इमरजेंसी मैटर का मामला जो कि पहले ही सॉल्व कर दिया गया है। वो सत्र का सवाल है, वो सदन का जो सवाल का जो तिथि है उसमें सवाल का नंबर भी है और वो सवाल का नंबर सहित तिथि दर्शाया गया है 2023 का, दिसंबर 2023 का। और सदन में कोई सवाल जब उठता है तो चीज़ों को की उपलब्धता के लिए समय चाहिए होता है। तो वही आपका मई 2024 में ऊर्जा विभाग ने पत्र जारी करके बताया कि हमने सामानों की जो उपलब्धता करा दी गई है, आप इस पत्र के माध्यम से एक प्रति माननीय विधायक गोड्डा को दें और बताएं कि हमने जो है सामानों की उपलब्धता देवघर कार्यालय में जो है करा दी है। बस वही चीज़ है आपके पत्र में। तो इमरजेंसी जो आया है सामान जो कि उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हम लोग पूछ रहे हैं बार बार, तो ये लोग बता नहीं रहे कि सामान जो है मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। तो ऊर्जा विभाग के द्वारा जब पत्र निकलता है तो निगम के द्वारा खरीदारी होती है और निगम जो है देवघर कार्यालय को भेजती है और वहाँ से फिर सब स्टेशन को आता है। चूँकि गोड्डा विधानसभा के नाम से स्पेशल है, जो कि आपके लेटर में सारा चीज़ दिख रहा है कि कितना क्वांटिटी में क्या है नहीं है, वो यहाँ पर सब स्टेशन गोड्डा में आ जाना चाहिए। और जो इतना जो हज़ारों हज़ार आवेदन जो पड़ रहा है वो काम होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार की उदासीनता और रवैया जो है बरकरार है, कहीं इस सामान को गायब कर दिया गया है। देखिए मेरे बिजली ग्रुप है, उसमें देखा मैं विधायक प्रतिनिधि श्री गप्पू जी के बयान आया था कि राज्य सरकार से उन्होंने माननीय विधायक अमित मंडल जी ने मांग किया था 26/12/2023 को। इसके आलोक में मांग था उनका जो शहर का जर्जर तार, पोल, ट्रांसफार्मर इसे बदलने का मांग था। उसमें ये हम उनका सराहनीय कार्य बोलते हैं, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ क्या है कि हम उस पर ये चीज़ पत्र के उनके जो पत्रांक को देखा, ज्ञापन को देखा और निबंधन संख्या को देखा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कहीं ना कहीं इसमें जो है मुझे राजनीति की बू आ रही थी। लेकिन मैं इस पर हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरा ये आरोप नहीं है, ये जांच का विषय है। मैं आपकी बात पर आता हूँ। झारखंड सरकार ऊर्जा मंत्रालय से, ऊर्जा विभाग से एक पत्र आया जिसमें कि ज्ञापक संख्या 1028 है और रांची दिनांक 27/5/2024 की है। तो ये मांग है 2023 की 12 दिसंबर महीने के
और जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ये दिया गया है ऊर्जा विभाग की ओर से सचिवालय को कि पत्रांक 8/22 को दिन 20 तारीख 4 महीना और साल के 23 में, मतलब कि ये अप्रैल में घोषणा हुई थी 23 की, हम बता सकते 6 महीना पूर्व में ये सारी घोषणा हो गई थी। और ये सारा जो मांग थी, जो भी विधायक जी मांगे हैं, ये मांग 6 महीना पूर्व ही ये देवघर जो हमारा जो गोड्डा का स्टोर रूम है वहाँ चला गया है, जिसमें कि आप साफ शब्दों में देख रहे हैं, आपके माध्यम से दिखा दीजिएगा पब्लिक को कि जितने सब कारगर देवघर पहुंच गया है, सारा चीज़ में दिया हुआ है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर आप जिससे बता रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि अगर बयान दे रहे हैं, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आप जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, ये हम मान सकते हैं। लेकिन एक सरकारी संस्था का ये लेटर है, अगर वो मिसप्रिंट होती है तो ये जो है जनता के बीच में एक मैसेज आएगा। लेकिन एक सवाल इसमें और है, इस सवाल पे क्या होता है, ठीक है ये मांग विधायक जी का था, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, समस्या का समाधान हो चाहे जो करा दे, बिजली एक कोड है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसमें सवाल ये है, जब ये सामान आ गया था इतने साल पूर्व में, ये सामान है कहाँ, क्यों नहीं लगा अभी तक, क्या कारण है, इस पर एक संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के तमाम पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ के लोगों को। जब ये सब पूर्व में जब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार का ये कह रहे हैं कि सचिवालय से ऊर्जा विभाग का यह आदेश है कि हमने 20/4/2023 को ये सारे सामग्री हम देवघर को दे दिए थे, गोड्डा में बिजली तार को दुरुस्त करने के लिए, पोल लगाने के लिए, नया ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए, लेकिन अब तक क्यों नहीं लगा, इस पर एक सवाल उठता है। और सवाल ये हर एक जनप्रतिनिधि पर उठता है, आखिर क्यों जब गोड्डा का लोग गर्म हुआ, जब हमने आंदोलन की धमकी दी, आंदोलन की बात करी कि अगर एक सप्ताह के अंदर बिजली व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो हम आंदोलन करेंगे, उस समय हमारे माननीय विधायक जी के कहिए पीए साहब या प्रतिनिधि जी बयान देते हैं कि इन्होंने पूर्व में मांगा गया था। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लेटर के माध्यम से सब पब्लिक हुआ कि ये हमारा जो मांग था ये पूर्ण हो चुका था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन निगरानी नहीं है। अब ये सामान लगा तो लगा कहाँ, एक सवाल हम अपने आपके माध्यम से अपने विधायक जी को कहना चाहते हैं, अपने जो हमारे लिए सदन में आवाज़ उठाते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये अब तक क्यों नहीं लगा। इस सवाल का तो जैसे कि विधायक प्रतिनिधि जी ने कहा कि ये सवाल तो उनका भी है कि ये इमरजेंसी जो सामान था ये जो आ चुका है, आखिर ये गया कहाँ, ये सवाल वो भी कर रहे हैं। तो देखिए, सवाल जब हमारे सवाल उठाने वाला ही सवाल करेंगे तो सवाल हम किससे करेंगे, जिनको हमने चुन के भेजा विधानसभा कि मेरी आवाज़ बनिए, मेरे सवाल को पूछिए, मेरे सवाल बनिए, मेरी समस्या का सामने कीजिए, और वो खुद सवाल बन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो है अपने कार्य से भागने के काम कर रहे हैं। मैं इनके युवा प्रतिभाशाली विधानसभा के सबसे स्मार्ट बॉय हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अगर आपकी मेहनत से आपने कहा था कि गोड्डा को फुल लोड बिजली प्राप्त हो रहा है, लेकिन कल का मैसेज था 14 मेगावाट बिजली फिर गोड्डा को मिला, ये कहीं ना कहीं हम लोग छलने का काम कर रहे हैं। आप नगर में आप घूम रहे हैं, नगर की बात अगर उठ रही है तो आपको लग रहा है कि नगर में एक बिजली समस्या है, लेकिन आप गांव क्षेत्र में जाइएगा ना तो वहाँ आपको बिजली का समस्या दिखेगा। अगर कहीं तार गिरता है, कहीं पोल गिरता है, कई दिन तक लोग अंधेरे रहते हैं। आप मामूली नगर में आइए ना, गोड्डा गोढ़ी देख रहे हैं, दुर्गा मंदिर के सामने एक ट्रांसफार्मर है, 4 दिन से उड़ा हुआ है, और वहाँ पर वो ट्रॉली वाले ट्रांसफार्मर तत्काल में दिया गया है, वो भी उतना लोड नहीं ले पाता, एक फेज सीरीज हो गया, लगा सीरीज हो जाता है। तो आखिर जो ट्रांसफार्मर विधायक जी के द्वारा मंगाया गया था, जिन्होंने कहा था कि 20 ट्रांसफार्मर हम गोड्डा के लिए लाए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं लग पाया उस पर, 4 दिन का हो गया। जब ये मुख्यालय का बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में सोचिए क्या समस्या है, ये एक सवाल उठता है। और हम सवाल पक्ष विपक्ष में नहीं आकर एकदम मुखर होकर करेंगे। अगर हमारी बात को किसी को बुरा लगा होगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई पर आवाज़ उठाते रहूँगा। धन्यवाद। जनता ऐसे में किससे सवाल करे, मतलब अगर पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पे मतलब असमंजस में है, कंफ्यूज हैं दोनों के दोनों कि आखिर गया कहाँ, तो फिर जनता सवाल कैसे करे। जनता वोट देती है, जनप्रतिनिधि को चुनती है कि हमारे आवाज़ को सदन तक पहुँचाए, हमारी समस्या को सुने। या जब आप चुनाव होता है तो उसमें देखते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बिजली ला देंगे, सड़क बना देंगे, शिक्षा का अलग लगा देंगे, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे वादे हो जाते हैं, और जब समस्या धरातल पर होती है वो सिर्फ अखबार के कटिंग में नजर आता है, बाकी धरातल पर नज़र नहीं आता है। सर क्या कहना चाहेंगे, गोड्डा की बिजली की स्थिति जैसे है, और जैसे कि ये जैसे कह रहे हैं कि सॉल्व हो चुका है मैटर, कुछ कह रहे हैं कि इमरजेंसी सामान जैसा आया, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर गया कहाँ, तो फिर इसके जवाबदेह कौन हो गया है सर।
एक पत्र से जो सरकार का आया है उस पर बवाल मचा हुआ है। स्वाभाविक है, ये सोचने की बात है कि ऐसा पत्र में क्या है। विपक्ष कह रहे हैं कि मेरे द्वारा हुआ, पक्ष कह रहे हैं मेरे द्वारा है। उससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जनता को सुचारू रूप से बिजली मुहैया होनी चाहिए, और जनता प्रश्न करे तो किससे करे। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, चाहे जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी हों, तो इस पे सामूहिक रूप से एक जनता तो प्रश्न करेगी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन आम जनता के रूप में ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये गोड्डा की बिजली बद से बदतर क्यों है। आज पड़ोसी राज्य हमारे बिहार में 15 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ 22 से 23 घंटा की बिजली रहती है, और हमारे गोड्डा में ऐसा क्यों हो जाता है कि थोड़ी सी एक आंधी, एक हल्की सी वर्षा की झोंक से बिजली की तार टूटने लगता है और बिजली बाधित हो जाती है। तो बात यहाँ प्रश्न उठता है कि काम नहीं, यहाँ इच्छा शक्ति और कहीं न कहीं बिचौलिया हावी हैं, यहाँ से प्रतीत होता है। तो वो बात नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने फेसबुक वाल पे कुछ दिन पहले मैंने डाला था कि यहाँ पर अडानी सेटल है बिजली के लिए, उत्पादन के लिए बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रहा है। तो कुछ भाग उससे गोड्डा को क्यों नहीं मुहैया किया गया। तो आया कि भाई अडानी से एग्रीमेंट नहीं था। अरे भाई, जब जनहित में संविधान में परिवर्तन हो सकता है तो इतनी बड़ी क्या बात है, अडानी में संशोधन नहीं हो सकता एग्रीमेंट में कि जनहित में अडानी से कुछ पावर वहाँ से लेकर के गोड्डा की जनता के लिए मुहैया कराया जाए। चूँकि अडानी गोड्डा से सारा चीज़ ले रहा है, सारा दोहन कर रहा है, यहाँ के प्लैनेट का और वातावरण का दोहन कर रहा है, तो इतना सा तो हक बनता है गोड्डा का जनता है कि उसके एवज में गोड्डा को आप फ्री में मत दीजिए, आप उसका पेमेंट लीजिए, और जितनी रख रखाव में, मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आता है, जो भी होता है, वो अडानी अपनी जिम्मे ले। और जनप्रतिनिधि से मेरा करवत आग्रह है कि गोड्डा के जनता के हित के लिए दूसरा ऑप्शन अभी नज़र नहीं आता है। तो इच्छा शक्ति बढ़ाइए और कदम बढ़ाइए, और अगर वो एग्रीमेंट हुआ है उसमें परिवर्तन ला करके गोड्डा की जनता के लिए बिजली मुहैया कराइए। आपका गोड्डा की जनता हमेशा तहे दिल से आभार व्यक्त करेगी और शुक्रिया अदा करेगी।